नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। करनाल जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा ने कहा कि जिला कार्यकारिणी के 25 सदस्य हैं, जिनमें से 18 सदस्य हमारे साथ हैं और 14 सदस्य आज बैठक में आए हैं, जो लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के समर्थन में खड़े हैं। जानिए विस्तृत जानकारी। जिला परिषद के पार्षद गुरदीप बिजड़ा जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्योंकि कुछ समय पहले कि हमें संकेत मिला था कि कुछ जिला पार्षद के कुछ लोग नाराज हैं, और कुछ नाराज क्यों है। आज सर्वसम्मति से आज यहाँ पे 14 मेंबर के लगभग बताया गया है कि मीटिंग हुई है। हम जानना चाहेंगे गुरदीप बिजड़ा जी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या प्रेस वार्ता बुलाएंगे जिला परिषद, क्योंकि कल हमें नायब सैनी जी ने माननीय योगेंद्र राणा जी जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में हम सभी जाके मिले, तो नायब सैनी जी ने हमारी पूर्णतः सारी बातें सुनी, जिसके लिए हमें अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। क्योंकि आज से पहले 2014 से भी पहले जिला परिषद थी, पिछले जो 5 वर्ष गए, 19 से पहले की जो जिला परिषद थी, अब जो चुनाव हुए हैं, पिछले 5 वर्ष में तो बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत बढ़िया बजट मिला, अच्छे काम किए जिला परिषद ने। पर ये क्या है, पिछले 1 साल से जब हम पार्षद बने हैं, ये पंचायती राज के जो अफसर हैं, उन्होंने पता नहीं किस प्रकार का रवैया, हर एक चीज़ में SOP चेंज करना, बार बार में SOP चेंज करना, उससे बहुत ज़्यादा जनप्रतिनिधि को दिक्कत है। क्योंकि हमें तो पब्लिक के बीच में जाना है, किसी की नाली बनवानी है, पर वो क्या करते हैं, हमें पता लगता था कि आज SOP तो हमारी नाली बनवाने के लिए उसमें हो गया कि नाले जो बना सकते हो जिला परिषद, 2 दिन बाद हमें पता लगता था कि हम नाला नहीं बना सकते। उसका एस्टीमेट तैयार करा के भेजते थे, पता लगता था वो रिजेक्ट हो गया। उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पब्लिक के अंदर हम किसी को कह जाते थे कि आपका ये काम हो गया, ये काम। अब 2 दिन बाद हमें ये पता लगता था कि हम ये काम करा नहीं पाएंगे, ये SOP में चेंज कर दिया गया है। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा जिल्लत ही मान लो, क्योंकि आप किसी को वादा करके आते हो कि मैं आपका ये काम करा दूंगा, वो हमें सुननी पड़ रही थी। उसके बाद आज माननीय नायब सैनी जी से हम कल रात मिले, तो उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। उन्होंने ये कहा है कि 4 जून के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद जितनी भी परेशानियां मेरे को पहले भी पता है, जैसे चाहे आपका तनख्वाह की बात हो, जिला परिषद के मेंबर की तनख्वाह 3000 जी जो हमें मिलती है, तो ऐसी कई विषय हमारे पैडी फंड होना चाहिए। मान लो कि हम किसी गांव में जाएं तो 2-4 हज़ार, पहले खेलों का सामान हम दे पाते थे, तो वो खेलों का सामान हम अपने उसमें दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे हमारे जितनी भी मांगे हैं, उन्होंने बोला कि 4 जून के बाद इन सब के ऊपर कार्य करके मैं कोशिश तो करूँगा, जो भी आपकी मांगे है 100 की 100 पूरी कर दूँ, बाकी जो ना भी हो, पर तकरीबन आपको ये इसमें 100 में से मैं 110 करने की भी कोशिश करूँगा। एक आधी की मैं कह नहीं सकता, पर आपकी सारी की सारी मांगे ये पूरी हों, तो मैं उनके आश्वासन से पूरा आश्वस्त जी। तो अभी जिला परिषद के जो चेयरमैन है, प्रतिनिधि हैं सोहन लाल राणा जी, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से सभी लोगों ने मिलकर के, जिला परिषद के जितने भी मेंबर थे, सभी ने मिलकर के एक प्रेस वार्ता, साझी प्रेस वार्ता करी है, और पता लगा कि इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को, जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनको अपना समर्थन दिया है। और हमारे साथ जुड़े हैं सोहन लाल राणा जी। सोहन लाल राणा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज क्या कुछ निष्कर्ष निकला है आज प्रेस वार्ता में। देखो, आज चूँकि 2 दिन पहले एक प्रेस वार्ता हुई थी, और कुछ हमारे पार्षद भाई थोड़े से नाराज थे किसी बात को लेकर के, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जैसे टेंडर व्यवस्था हुई है या कई बार SOP में कुछ चेंज हुए हैं, उसकी वजह से थोड़ी बहुत ही नाराजगी थी, जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा था, टेक्निकल स्टाफ की वजह से नहीं हो पा रहे थे। तो लेकिन इनके साथ जैसे ही बैठ के दोबारा मीटिंग हुई, और क्योंकि ये लोग सभी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले लोग हैं, क्योंकि नाराजगी अपने से ही होती है जब भी होती है, और इनके साथ बैठ करके सारी जो भी समस्या है उन पर डिस्कस हुआ। माननीय हमारे जिला के अध्यक्ष है योगेंद्र राणा जी, उनके साथ बैठ के डिस्कस हुआ। उसके बाद हमारे जो प्रदेश के CM है माननीय नायब सैनी जी, उनके साथ बैठ करके चर्चा, और नायब सैनी जी ने आश्वासन दिया कि जो भी कमियां सिस्टम के अंदर है उनको 4 तारीख के बाद दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। और उसके बाद सभी पार्षदों ने उस चीज़ को माना, क्योंकि नायब सैनी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन पर सभी विश्वास भी करते हैं, और सब ने मिल करके उस बात को माना, और सब ने आगे एक आज ये भी एक सब ने दृढ़ निश्चय किया कि अभी हम सभी अपने अपने वार्ड में जाएंगे, और अपने अपने वार्ड में से माननीय मनोहर लाल जी को लीड दिला करके, जिता करके भेजेंगे। आज ये संकल्प लेकर के हम सब आज यहाँ से उठे। सोहन लाल जी, 25 मेंबरों में से कितने मेंबर आपके साथ?
देखो 18 मेंबर आज हमारे साथ हैं। मेरे साथ तो देखो 25 के 25 मेंबर हैं, लेकिन जो आज हमारी पार्टी में आस्था रखते हैं वो ऐसे 18 मेंबर हैं और वो आज सब आपके सामने बैठे थे। उसमें से 14 आज उपस्थित थे, 4 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने हमें सहमति दे दी थी कि भाई हम आपके साथ हैं, और वो भी लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके मनोहर लाल जी को कैसे हम बड़ी जीत दिला सकते हैं उस दिशा में सारे काम करेंगे। 25 वार्ड हैं करनाल के। 25 वार्डों में से क्या लगता है कि कितने वार्डों में मनोहर लाल जी के समर्थन में वोट डलने वाली है? कितने लोग आप लोग जुटा पाएंगे कि मनोहर लाल जी के समर्थन में वो वार्ड आ जाए? 25 वार्ड हैं, 25 के 25 में लीड जाएगी। और मैं आपको एक और बता दूं जानकारी के लिए कि कुछ कांग्रेस के भाई भी मेरे ऐसे हैं, पार्षद भाई हैं, जो खुल के सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो भी हमारा अंदर खाते सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में सब तरीके की चीज़ें चलती हैं। और अभी वो भी आज, क्योंकि मनोहर लाल जी के जो विकास कार्यों को देख के वो भी खुश हैं, और वो इसीलिए सभी इंटरनल लग करके हमारे साथ मदद कर रहे हैं। और 25 के 25 वार्डों में से मनोहर लाल जी को यहाँ लीड दिला करके भेजेंगे, अच्छी बहुमत से जिता करके भेजेंगे। कितने ऐसे आपके विकास कार्य अधूरे रह गए हैं जिनको आप मानते हो कि लोकसभा चुनाव के बाद या उपचुनाव के बाद आप पूरे करने वाले हैं? क्योंकि लगभग जो हमने जितनी ग्रांटें हमने लगाई उसमें 50% काम ऐसे बचते हैं जो किसी टेंडर व्यवस्था में किसी ने टेंडर नहीं लिया या किसी वजह से जो हमारे काम पेंडिंग रह गए हैं, तो वो काम हम स्पीड पे किस तरीके से कर सकते हैं, उसी के लिए हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, और आगे भी उनको 4 तारीख के बाद उनके साथ योजना बना करके, और जो भी काम अधूरे हैं और जो क्योंकि नया फंड भी आ रहा है, अभी आचार संहिता के बाद मीटिंग करके नए विकास कार्यों को भी हम जल्दी से कराने का काम करेंगे। जिला वासियों की क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं जिला वासियों को एक ही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैं जिला परिषद का चेयरमैन हूँ, गांव में सरपंच होता है, ब्लॉक में ब्लॉक समिति का चेयरमैन होता है, और देखो जिले में, और हम सब का एक ही काम होता है, हम ग्रामीण एरिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज 24 घंटे बिजली गाँव में आ रही है। आज हमारे सभी जोड़ सफाई होकर के उसमें पौंड अथॉरिटी में दे करके उस पर सोलर पंप लगा करके आज उस पानी को साफ करके आज उससे जल की सिंचाई हो रही है। और बहुत सारी धर्मशालाओं की जहाँ जरूरत थी वहाँ धर्मशाला बनाई गई है, जो भवन की जरूरत थी भवन बनाए, जहाँ स्टेडियम की जरूरत थी स्टेडियम बनाए गए, और इतने काम मनोहर लाल जी ने किया। क्योंकि अब आज वो सेंटर में जाने के लिए आज मोदी जी की टीम में, आज नरेंद्र मोदी जी की टीम में आज मनोहर लाल जी जा रहे हैं, और हम सब ने भारी बहुमत से उनको जिता करके यहाँ से और नरेंद्र मोदी जी की टीम में भेजना है, ताकि अब सेंटर से भी जो मैक्सिमम कार्य हमारे यहाँ विकास कार्य जो अधूरे हैं वो पूरे मनोहर लाल जी करा सकें। थैंक यू सर। तो ये थे सोहनलाल राणा जी, जो कि आपको बता दें कि चेयरमैन प्रतिनिधि थे, और जिन्होंने बड़े अपने अथक प्रयास से 25 मेंबरों में से 18 मेंबरों को अपने समर्थन में लिया, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उन्होंने मीटिंग करवाई, और मीटिंग करवाने के बाद मनोहर लाल खट्टर जी को समर्थन की कड़ी में अपनी जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो निभाई है। और अब 18 मेंबर, पूरे 25 में से 18 मेंबर साथ हैं, लेकिन सोहनलाल राणा का यह भी कहना है कि जो 25 मेंबर, हम 25 के 25 मेंबरों को भी साथ जोड़ने का काम करेंगे। कुछ लोग मेंबर हैं जो कि बीएसपी, कांग्रेस व अन्य दलों के भी हो सकते हैं, हो सकता है कि उनकी रजामंदी ना बनी हो, लेकिन फिर भी जो चेयरमैन प्रतिनिधि है उनके अथक प्रयास है कि कम से कम बीजेपी के साथ मिलकर के चलें, और मनोहर लाल खट्टर जी के उसमें उनको वोट दिलाया जाए, और मनोहर लाल खट्टर को जो प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के, उनको उसमें जीत दिलाई जाए, ये ऐसा उनका मानना है। और उसी को लेकर आज प्रेस वार्ता करी, और सभी को इसके बारे में जो जितना भी आज का जो इनका मुद्दा था वो जो उसका खुलासा था वो किया गया। बंसीलाल पंचाल, समाचार करनाल।